किट्टू, मुझे जल्दी बता तो यंत्र से उन विद्यों की कैसे मजा ले सकता हूँ। ये नीलो सलोनी भी क्लास में चले जाएंगे। बस आप एक काम करो, आप उधर जाके खड़ा हो जाओ। अरे बेवकूफ, अगर मैं उधर जाके खड़ा हुआ तो मैं मजा कैसे लूंगा? इस बार मैं करता हूँ, अगली बार आप खुद कर लेना। इस बार बस ये समझ लेना कि मैं मोंटू बास हूँ। अरे चिट्टू, तू मोंटू बॉस का तो एक्सरे का भी एक्सरे नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मोंटू बॉस की सारी हवा भी निकाल दो ना, तो भी तू मोंटू बॉस जैसा नहीं बन सकता। चिट्टू, अब बताइए कैसे होगा? इसे शरत मैं यानी मोंटू बॉस करेगा, लेकिन पिटाई आपका हो यानी नील का होगा। समझ गया? मोंटू बॉस अभी आपको इसका डेमो दिखाता है, आप इधर ही खड़ा रहो। अब अभी आता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अंकल। क्या बात है, आपका ये सफेद शर्ट तो बहुत चमक रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वो क्या है ना, एकदम नया है ना, इसलिए सफेद और चमकदार है। लेकिन अगर मैं इन्हें अभी नीला कर दूं, तो भी आप मुझे थैंक यू कहेगा? पागल हो गया क्या कर रहा तू? रुक रुक, अबे रुक, क्या कर रहा है ये? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। ऐसा तो मुझे पूछता रहूंगा, जल्दी से दबा देता हूँ ये आप लोग बदम यंत्र। अरे तूने मेरी नई शर्ट खराब की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रोहित, तू यहाँ तो मोंटू बॉस के पास खड़ा रहने को कहा था ना। तो मैं मोंटू बॉस के बाजू में ही खड़ा था। मोंटू बॉस कहाँ है? अरे वो देख। सॉरी। आइंदा नहीं करना। भाग रोहित, भाग। अरे क्यों भाग? महाविनाशनी की योजना भी कमाल। बल्लू को पता भी नहीं चलेगा और वो अपना सुरक्षा कवच हटाने वाला मंत्र खुद पढ़े। लेकिन ऐसा हो, उसके लिए मुझे शिक्षिका का रूप लेना पड़ेगा। लेकिन शिक्षिका का रूप लेने से पहले मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि बल्लू की कक्षा में और कोई शिक्षक ना जा पाए, ताकि मैं अपनी योजना बड़ी आसानी से कर सकूं। हाँ, और इसमें मेरी मदद करेंगे मेरे निंद्राणु भव्र। जाओ मेरे भवरो, जाओ और इस विद्यालय के हर शिक्षक को गहरी नींद में सुला। सर, स्कूल आ गया। बालपरी उठिए, बालपरी, बालपरी। बहुत देर हो गई रानी परी, और बालपरी अब तक सो रही है। लगता है बालपरी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। परियों, आप सब चिंता मत कीजिए, हम अभी बालपरी को स्वस्थ करके जगा देते हैं।
रानी परी, आपके जादू से भी बाल परी का ना जगना इस बात का संकेत है कि बाल परी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि किसी जादू की वजह से सोई हुई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाल परी तो हमारे साथ ही थी और फिर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। अगर ऐसी बात है परियों, तो हमें बाल परी की जांच करनी होगी। इन्हें तुरंत चिकित्सा कक्ष में लेकर जाया जाए। बाल परी की तबीयत क्यों खराब हुई है, ये हमारे परिलोक की सुरक्षा के लिए जानना बेहद जरूरी है। पीरियड चालू हो गया लेकिन अब तक टीचर नहीं आई। हाँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मेरा जी खट्टा हो रहा है। गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ? गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? गुड मॉर्निंग। लेकिन आप कौन हो? नई टीचर? मैं शालिनी टीचर हूँ। बैठ जा। मैं आपके विद्यालय में नहीं आई और आपको एक खास विषय पर पढ़ाने आई। खास विषय? कौन सा खास विषय? खास नहीं, बहुत खास, क्योंकि तुमसे तुम्हारा ही सुरक्षा कवच हटाने का मंत्र बुलवाना है। बताइए ना टीचर, कौन सा खास विषय? आप इसे बुद्धि परीक्षण का विषय कह सकते हैं। बुद्धि परीक्षण? बुद्धि परीक्षण? अच्छा हुआ मोंटू बॉस आज नहीं है, तुमने जो चीज उनके पास है ही नहीं वो उसके बारे में कैसे बताते। अबे हंसता क्या, मेरे बॉस है। तो बच्चों, जो शब्द आप रोज कहते हो, अगर उन शब्दों को अलग तरीके से कहा जाए तो फिर भी आप उन शब्दों को समझो। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं कीपा आ ई का विद्या हूं, बच्चों ये वो शब्द है जो अभी अभी मैंने आपसे कहा। क्या आप कह सकते हैं कि ये कौन से शब्द? नहीं समझे ना? जो अभी मैंने आपसे कहा, कीपा इन का विद्या हूं, अगर इसे मैं सही से कहूं तो मैंने आपसे कहा मैं आपकी नई अध्यापिका हूं। मैं समझ गया था, इतना आसान सा सवाल था कि मुझे लगा कोई भी बोल देगा, इसलिए मैंने नहीं बोला। हाँ। अच्छा, तो फिर ये कहो, मूरा मान है रामे। तुम एक काम करो, तुम इस वाक्य के पहले शब्द को ही सही शब्द बताओ। इसमें क्या है? मूरा मतलब मारू। मारू क्या? मार, मारू और पिटाई, इसके अलावा इसे कुछ आता ही नहीं है टीचर। और कौन बताएगा? टीचर, मैं बताऊंगा। इसका मतलब है मान है मेरा उम्र। मान नहीं, 13 साल है तेरी उम्र। कोशिश करो। हाँ, आ गया, आराम है काम मेरा। वैसे भी क्लास में तो तू सिर्फ आराम करने आता है, पढ़ाई तो तू फुटबॉल ग्राउंड में करता है। मजाक बहुत हो गया बल्लू, अब वार होगा, क्योंकि मेरा अगला वाक्य तुम्हारा सुरक्षा कवच हटाने वाला मंत्र होगा बल्लू, जिसे तुम खुद बोलोगे।
ये जादुई तरंगे बालपरी के पूरे शरीर का निरीक्षण करेंगी और फिर हमें पता चल जाएगा कि आखिर बालपरी के साथ हुआ क्या था। ये रोशनी का क्या अर्थ है रानी परी? गालपरी, इस रोशनी का अर्थ ये है कि बालपरी की ये तबीयत किसी जादुई शक्ति की वजह से खराब हुई है और इसी भाग पर उस जादुई शक्ति ने वार किया था। लेकिन रानी परी, ऐसा जादू जिससे बालपरी सो जाए, ऐसा कौन कर सकता है? परियों, आप चिंता मत कीजिए, इस बात का हम अभी पता लगाते हैं। ये तो निंद्रानु भवरा है। पर ये यहाँ आए कैसे? इसका प्रवेश तो परी लोक में मना है। लेकिन लाया कौन उसे यहाँ? और उसने बालपरी को क्यों काटा? परियों, इस सवाल का जवाब तो स्वयं बालपरी ही दे सकती है जब वो इस नींद से उठ जाएंगी। रानी परी ने भवरे का जादू तोड़ दिया है। बाल परी को होश आ गया है। अब रानी परी को बाल परी से सच पता चल जाएगा। शातिर परी के पास ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि परियां बल्लू तक पहुंचे, शातिर परी को बल्लू का सुरक्षा कवच तोड़कर उस पर वार करना होगा। मुझे तुम बता। तुम काफी समझदार लगते हो मुझे, और तुमने एक बार भी जवाब देने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? ऐसा नहीं है टीचर। ऐसा नहीं है तो पढ़ो ना, पढ़ो जो मैंने लिखा है। टीचर, शायद मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। पर मुझे लगता है तुम पढ़ पाओगे। तुम्हें देखकर लगता है तुम काफी समझदार हो। खास बात है तुम्हें। कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। ये वाक्य तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा बल्लू, क्योंकि ये वाक्य नहीं बल्कि वो मंत्र है जिससे पढ़कर तुम्हारा सुरक्षा कवच हटेगा और फिर तुम्हारा अंत होगा बल्लू। बालपरी, आप ठीक तो है ना? आखिर आपको हुआ क्या था? पता नहीं रानी परी, अचानक से हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई और इसलिए हम हमारे कक्ष में आकर सो गए थे। नहीं बालपरी, आप सोए नहीं थे। हमने आपकी कक्ष में आकर कहा आपसे आराम करने के लिए। क्या? हाँ बालपरी, आप तो बाहर भी जा रही थी। क्या? हम तो आप दोनों से मिले ही नहीं हैं। हम तो यहाँ सो रहे थे। बालपरी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो हमसे भी मिली थी और आपने बालवीर पर शातिर परी द्वारा किए गए वार पर चिंता भी जताई थी। क्या बालवीर पर वार हुआ था? बालवीर ठीक तो है ना? हाँ बालपरी, बालवीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा बालपरी कि आप सो कैसे गई। आप तो हमसे मिली थी और हमने आपसे स्वयं कहा था कि बालवीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने बालवीर पर सुरक्षा कवच लगा रखा है
और वो सुरक्षा कवच तब तक नहीं उतरेगा जब तक बालवीर खुद मंत्र को नहीं पढ़ेंगे। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं रानी परी, ना हम आपसे मिले और ना ही आपने हमसे ऐसा कुछ भी कहा। तो फिर वो कौन था जो बालपरी का रूप लेकर आपसे मिली रानी परी? कोई बहुत बड़ी चाल चली गई है रानी परी, जिसके लिए बालपरी को बेहोश किया गया, ताकि कोई बालपरी का रूप लेके आपसे मिल सके रानी परी, और ये जान सके कि बालवीर के ऊपर का कवच कैसे हटाया जा सकता है। क्योंकि बालवीर के सुरक्षा कवच को तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि सिर्फ हटाया जा सकता है, और उस सुरक्षा कवच को हटाने का मंत्र सिर्फ हमारे पास है। मंत्र? कैसा मंत्र है रानी परी? इस्याम सभाम सुरभाम कवचम मंत्रम। परियों, हमें लग रहा है कि बालवीर पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए हमें बालवीर को सावधान करना होगा, उन्हें सबके बारे में बताना होगा। डरी परी, गाल परी, आप दोनों पृथ्वी लोक जाइए और जाकर बालवीर को ढूंढिए और उन्हें उस मंत्र को पढ़ने से रोकिए। जल्दी कीजिए परियों, जल्दी कीजिए। जी रानी परी। गाल परी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या सोच रहे हो बल्लू? बल्लू, बिना कोशिश किए हार मान लोगे? अरे मुझे नहीं पता था कि इस कक्षा के बच्चों का दिमाग इतना कमजोर है कि वो एक वाक्य भी सही से नहीं पढ़ पाएंगे। टीचर, ऐसा नहीं है। मैं अभी इसका सही जवाब देता हूँ और इसे सीधा बोलकर भी दिखाता हूँ। शाबाश बल्लू, पढ़ो पढ़ो अपना सुरक्षा कवच हटाने का मंत्र। म भा सु र भा म क व च। बिल्कुल सही समझा है तुमने मंत्र को बल्लू। बस अब इसे जल्दी से बोल दो ताकि तुम्हारा सुरक्षा कवच हट जाए। गालपरी, जितनी जल्दी हो सके हमें बल्लू के पास पहुंचना चाहिए। हाँ डरी परी, बल्लू इस समय अपने विद्यालय में होंगे, हमें वहीं चलना चाहिए और उन्हें जाकर शातिर की चाल के बारे में बता देना चाहिए ताकि वो सावधान हो जाए। हमें बहुत डर लग रहा है गालपरी, अगर बल्लू ने सुरक्षा कवच हटाने वाला मंत्र बोल दिया तो वो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं डरी परी, अब घबराइए मत, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मंत्र म। जल्दी करो शातिर परे, जल्दी मंत्र बुलवाओ बल्लू से, इससे पहले कि गाल परी और डरी परी वहां पहुंचे और बल्लू को ये मंत्र पढ़ने से रोक ले।
इस्याम सभाम सुरभाम, इस्याम सभाम सुरभाम, इस्याम सभाम कवचम मंत्र, कवचम मंत्र। बिल्कुल सही पढ़ा तुमने, शाबाश। ये तालियों की गूंज तुम्हारी नहीं, हमारी बुराई की जीत की है बल्लू, क्योंकि जल्द ही तुम हमारी कैद में होगे और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि परियों के अंत का भी कारण बनोगे। यहाँ तो कहीं नहीं है बल्लू। चलिए गालपरी, आगे देखते हैं। वाह बल्लू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया था। हाँ, तूने तो खट्टे को मीठा कर दिया। बल्लू चल। नील सलोनी, तुम दोनों घर जाओ, मैं चाचा के यहाँ होके आता हूँ। और हाँ, मम्मी पापा को भी बता देना कि मैं चाचा के वहाँ गया हूँ, वरना वो लोग चिंता करेंगे। ठीक है, बाय बाय। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी कक्षा में मुझे जो महसूस हुआ वो कोई साधारण बात नहीं थी। मुझे इस विषय में रानी परी से बात करने के लिए जाना चाहिए। बल्लू, ये किताबें जरा आप स्टाफ रूम में रख दोगे, मुझे कुछ काम है। ठीक है टीचर। शातिर परी, तुम यहाँ? क्या करूं बालू, तुम्हारा अंत करने के लिए तो मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा ना। गालपरी, कक्षा में भी कोई नहीं है। हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं शातिर परी ने बल्लू पर वार ना कर दिया। नहीं डरी परी, अब डरिए मत। विद्यालय का समय समाप्त हो गया होगा, इसलिए बच्चे कक्षा से बाहर चले गए होंगे। चलिए हम दूसरी जगह जाकर ढूंढते हैं। हाँ, चलिए जी। शातिर परी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी बेवकूफ हो। तुमने पहले भी मुझ पर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? मेरे सुरक्षा कवच के होते हुए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। सही कहा तुमने, नहीं छू सकती मैं तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हारा सुरक्षा कवच हट जाए तो फिर तो मैं तुम्हें छू तो क्या, तुम्हारा अंत भी कर सकती हूँ। सपने अच्छे देखती हो तुम शातिर परी, लेकिन अफसोस तुम मेरा सुरक्षा कवच कभी नहीं हटा पाओगी। सही कहा तुमने, नहीं हटा सकती मैं तुम्हारा सुरक्षा कवच, क्योंकि वो तो तुमने खुद ही हटा दिया, वो मंत्र बोलकर। याद आया, जिस मंत्र को खुद मैंने अपने हाथों से लिखा था उल्टा, और तुमने पढ़ लिया सीधा। याद आया? सब झूठ है, तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी शातिर परी। मैं तुम्हारे धोखे में नहीं फंसने वाला। मेरी चाल तो कामयाब हो चुकी है बालवीर। इस बार का मुझे लगने का मतलब है कि मेरा सुरक्षा कवच सचमुच हट चुका है।
मैं बिना सुरक्षा कवच के बल्लू के रूप में इससे नहीं लड़ पाऊंगा। मुझे इससे बचने के लिए बालवीर बनना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो बल्लू? बालवीर? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि बिना सुरक्षा कवच के मेरा मुकाबला कैसे करो? हाँ? बालवीर तुम्हारे हर वार का जवाब देगा शातिर परी। अब शातिर के हर वार से बचना नामुमकिन है बालवीर, क्योंकि हर वक्त तुम्हें बचाने वाला सुरक्षा कवच हट चुका है। बचोगी तो तुम नहीं मेरे वार से शातिर परी। क्या करे गालपरी, हमने सब जगह देख लिया मगर बल्लू कहीं भी नहीं है। हिम्मत मत हारिए डरी परी, हमें लगता है कि बल्लू यहीं कहीं आसपास में ही है और वो जल्द ही हमें मिल जाएंगे। लेकिन गालपरी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। शातिर परी बल्लू पे वार करे इससे पहले हमें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ डरी परी, चलिए चलिए। शुरू होगा तुम्हारा और परियों का अंत बालवीर। अब शुरू होगी बुराई की अच्छाई पे जीत, और इस बार महाविनाशनी के महाविनाश से तुम्हें और परियों को कोई बचा नहीं पाएगा बालवीर, कोई नहीं। गालपरी, बल्लू तो यहाँ पे भी नहीं है। नहीं डरी परी, हमें महसूस हो रहा है कि बल्लू यहीं था। शायद हमें आने में देर हो गई और बल्लू कहीं और चला गया। रोहित, उस चिट्टू के यंत्र के वजह से ना मेरी बहुत पिटाई हुई है। हाँ मोंटू बॉस, आने दो उसको हाथ में, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मोंटू बॉस, वो देखो चिट्टू। चल चल के इसकी हवा टाइट करते हैं। सॉरी मोंटू बॉस, मैंने जानबूझकर आपका पिटाई नहीं करवाया। अरे पिटाई से प्रॉब्लम नहीं है मोंटू बॉस को, वो तो रोज होती रहती है। क्यों मोंटू बॉस? मेरे कहने का मतलब ये था कि नील के वजह से जो पिटाई हुई ना, उससे प्रॉब्लम है मोंटू बॉस को। हाँ रोहित, हाँ जा तू उधर, इसकी बैंड ही बजाती। फुटबॉल तो खेलूंगा, पर तू नहीं खेलेगा हमारे साथ। मैं तुझे ये फुटबॉल मारूंगा, इतनी जोर से मारूंगा कि तेरा होश उड़ जाएगा। हाँ। करूँ क्या मैं? बच्चों कैसे इस फुटबॉल से? मिल क्या उपाय?
ये गिलबिल कौन है महाविनाशनी? और आप इसे क्यों बुला रही हैं? गिलबिल पर्वत का मालिक गिलबिल। बुरी ही सही, लेकिन हम हैं तो परियां। तो बाकी अच्छी परियों की तरह हम भी इस पर्वत पर नहीं जा सकते। तो फिर हम बालवीर की शक्तियों को कैसे छीनेंगे? इसीलिए तो गिलबिल को बुला रहे हैं, ताकि वो यहाँ आकर बालवीर को उस पर्वत पर ले जाए और उससे सारी शक्तियां छीनने का कार्य पूरा करे। गिलबिल! जिसे देखकर जाती है हिल। मैं हूँ वो गिलबिल। गिलबिल कहता है बुराई की जय हो। बुराई की रानी महाविनाशिनी की भी जय हो। लोमड़ी जैसी चालाक शातिर परी की भी जय हो। बुराई के साथ एक गिलबिल की भी जय। कहिए महाविनाशिनी, क्या आदेश है? बस एक छोटा सा काम करना है। मुबारक हो, मुबारक हो। आखिर आप अंत कर ही दिया बुराई के सबसे बड़े दुश्मन का। अब बुराई चैन की सांस ले सकेगी। मुबारक हो। ऐसा ही होगा गिलबिल, पर थोड़ा समय लगेगा। अभी बालवीर सिर्फ बेहोश है। तो कर क्यों नहीं देती अच्छाई और सच्चाई के सबसे बड़े महारथी का अंत? या फिर मुझे आदेश दीजिए, मैं इसे समाप्त कर देता हूँ अपनी जादुई कटार से। नहीं गिलबिल, बालवीर का अंत मैं करूंगी। महाविनाशी, तुम बालवीर को उस पर्वत पर ले जाकर उसकी परियों की दी हुई सारी शक्तियां उससे खींचो। पर ऐसा क्यों? कर क्यों नहीं देती सीधा समाप्ति से? क्योंकि जैसे जैसे तुम बालवीर के अंदर की एक एक परी की शक्ति को खींचोगे, वैसे वैसे उस शक्ति से जुड़ी एक एक परी और आखिर में रानी परी भी हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाए। और उसके बाद तुम बालवीर को मेरे पास ले आओगे बिना शक्ति के। फिर मैं बालवीर का अंत करूंगी। वाह वाह,
इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। अब मुझे आज्ञा दीजिए, इस बुराई के शुभ कार्य में मैं देर नहीं करना चाहता। जय हो महाविनाशिनी, आपकी जय हो। अलविदा बालवीर, अलविदा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।